फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय, तो बच्चों, हम सब का चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें हम सब पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कल तक मैंने क्लास में कर लिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज का जो लेक्चर है वो है एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। यहाँ पर ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन ही होगा लेकिन एलिमिनेशन के द्वारा होगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव, मतलब जिसमें तरह तरह के नाम आएंगे लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। एक मैकेनिज्म, केवल एक मैकेनिज्म आपको 1000 रिएक्शन देती है। वो रिएक्शन मैं अभी शो करके दिखाता हूं। तो चलिए, अब मैं देखूंगा उसको एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो ध्यान देना बच्चों, उसको पढ़ने से पहले मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं एक अच्छा यूट्यूब सा चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेज रंजीत सर। तो ध्यान देना, आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए और एकदम अच्छे से टाइमिंग के साथ आप पढ़िए। और उसके बाद देखिए एक मैकेनिज्म जो है आपको कितना सारा रिएक्शन ला कर दे देती है। तो हो सकता है क्या कि आज का क्लास थोड़ा सा लंबा चले, तो इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। अगर लंबा चल जाए तो उसको भी आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि अगर एक क्लास में इसको अमोनिया के डेरिवेटिव को खत्म नहीं करूंगा तो आपको फिर बाद में समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आज मैं बता रहा हूं पहले अमोनिया और उसके बाद अमोनिया के डेरिवेटिव। अमोनिया के डेरिवेटिव जो है 5 होती है, वो मैं सबको बारी बारी से मैं बताऊंगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है जिसके द्वारा हम रिएक्शन मैकेनिज्म को हाथ में ले सकते हैं। तो चलिए, एडिशन दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। चलो इसको हम लिख सकते हैं क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ऐसे भी हम लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन। अब यहां पर ध्यान देना, हमको इसके अंतर्गत पढ़ना क्या है। तो इसके अंतर्गत पढ़ना है क्या, ध्यान दीजिए इसको, एडिशन ऑफ अमोनिया and its derivative। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, जिसका हिंदी हम लिख सकते हैं क्या, अमोनिया और उसके व्युत्पन्न का योग। अमोनिया और उसके व्युत्पन्न का योग। तो हम यहां पर पहले सीखेंगे कि अमोनिया क्या है और उसके व्युत्पन्न कौन कौन से होते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, अमोनिया तो अलग है ही, NH3 ही होती है। अमोनिया जो है, चलो उसको पहले मैं बताता हूं अमोनिया के बारे में। अमोनिया जो है ना NH3 है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं NH2 और H, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से क्यों लिखते हैं, तो इसको इस तरह से लिखने के लिए हमको पकड़ा जाता है आसानी पूर्वक। देखिए आगे देखते रहिए, आप समझते रहिए, उसके बाद देखिए रिएक्शन समझ में आती है कि नहीं आती है। चलो ये तो अमोनिया हुआ। अगर अमोनिया व्युत्पन्न को लिखा जाए, अमोनिया
व्युत्पन्न, जिसको कहा जाता है अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया व्युत्पन्न को लिखा जाए ना तो अमोनिया व्युत्पन्न इस तरह से लिखा था NH2 और H के जगह पर आप कुछ भी ले लीजिए, जे आपको मानना है, A मानना है A लीजिए, B मानना है B लीजिए, Z मानना है Z लीजिए, X मानना है X लीजिए, जो भी आपको चाहिए। आपको एनसीईआरटी बुक में G से दिया होगा, लेकिन मैं आज यहां पर मानता हूं X। क्या मानता हूं? X। इसका मतलब है क्या, अब यहां पर समझो थोड़ा सा बात ध्यान देना है कि डेरिवेटिव जो बनती है ना, वो चेंजिंग जो होगा वो X के जगह पर ही होगा। NH2 तो सब में रहेगा, लेकिन X के जगह पर आप क्या लगा रहे हैं ये आपको डेरिवेटिव बताएगी। तो इसमें आप 5 तरह के डेरिवेटिव पढ़िएगा। पहला डेरिवेटिव है हाइड्रो ऑक्सिल एमीन। दूसरा पढ़िएगा हाइड्राजीन। चलो हाइड्रोक्सिल एमीन कैसे होती है, हाइड्राजीन कैसे होती है, ये भी मैं बताता हूं, यहां बताते चलता हूं। ध्यान देना, यहां पे हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो NH2 मैं लिखूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, NH2 लिखूंगा। अब यहां पर बात आ गई हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमीन, एमीन तो लिख दिए, हाइड्रोक्सिल मतलब OH। अगर X के जगह पर OH दे दिए तब ये हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। दूसरा है हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन यहां पर क्या बोले कि आपको NH2 सब में लिखना है, NH2 लिखना है। अब यहां पर करना X के जगह पर क्या देंगे कि हमको हाइड्राजीन बन जाएगा, तो यहां पर दे दीजिए NH2 ही दे दीजिए, हाइड्राजीन बन गया। NH2 ही दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन हो जाएगी। चलिए थर्ड में है क्या, थर्ड में है फेनाइल हाइड्राजीन, फेनाइल हाइड्राजीन। अब देखो यहां पे सबसे पहले तो हाइड्राजीन बनाएंगे। हाइड्राजीन क्या है, NH2, NH2। अब यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा बात करो, सेंस लगाओ, आईपीएससी नेम पढ़े हो आप लोग। हाइड्राजीन तो मैं लिख दिया, अब यहां पर बात आ गया फेनाइल। तो एक साइड चेन के रूप में तो है फेनाइल, फेनाइल क्या है, साइड चेन के रूप में। तो ये फेनाइल किस में जुड़ेगा, ये ग्रुप में नहीं, व्युत्पन्न का ग्रुप जो ला रहा है उसमें जुड़ेगा। तब व्युत्पन्न का ग्रुप ये है, इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा और यहां पर फेनाइल ला के जोड़ दो, यही हो गया फेनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, चलिए चौथा आपको मिलेगा 2,4 डाई नाइट्रोफेनॉल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। यहां पर ध्यान देना है। अब आ गया क्या, 2,4 नाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हम हाइड्राजीन बना लेंगे। चलो हाइड्राजीन बना लिए, NH2, NH2। अब उसके बाद बताया क्या कि यहां पर फेनाइल हाइड्राजीन बनाना है। चलो फेनाइल हाइड्राजीन बनाने के लिए ये वाला पूरा बनाएंगे, इसका मतलब यहां पर बेंजीन होगी, फेनाइल ग्रुप होगी। चलो फेनाइल ग्रुप हो गया। अब करना है क्या, 2 और 4 पर नाइट्रो देना है। तो चलो एक ये हुआ, 2 पर यहां पर NO2 और एक यहां पर NO2। ठीक है, ये 4 हो गया। अब लास्ट में है 5 में सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बाजाइड। ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड कैसा होता है, तो यहां पर ध्यान देना, पहले तो NH2 होगा, NH2 हो गया। सेमी कार्बाजाइड जो होती है ना, सेमी कार्बाजाइड जो होती है हाइड्राजीन से एमाइड जुड़ा हुआ रहती है। तो देखो हाइड्राजीन, तो हाइड्राजीन तो ये हो गया, और इसमें एमाइड जोड़ना है तो यहां से वो हटाइएगा, बॉन्ड दबाइए ना, जुटेगा CONH2। ये है सेमी कार्बाजाइड। अब इसमें ध्यान देना, आप यहां पर बात किए अमोनिया और अमोनिया के व्युत्पन्न का, तो अमोनिया को हम दिखा दिए कोई NH3 होती है। अब यहां पर ध्यान देना है कि इसको डेरिवेटिव के रूप में कैसे लिखेंगे, तो NH2 है, इसमें हाइड्रोजन जोड़िए। अब हाइड्रोजन की जगह पर अगर X लेते हैं, अब X की जगह पर आपको क्या है, X ही आपको डेरिवेटिव उत्पन्न कर रही है। X क्या कर रही है, डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव उत्पन्न कर रही है। अब यहाँ पर देखिए आपको हाइड्रोक्सिल एमीन बनाना है तो NH2 तो पहले होगा ही, अब X की जगह पर OH ले लीजिए, हाइड्रोक्सी हो जाएगा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक और NH2 ले लीजिए, हाइड्रोजन हो जाएगा। फेनाइल हाइड्रोजन, बताइए सबसे पहले तो हाइड्रोजन बनाएंगे, अब उसमें साइड चेन में फेनाइल जोड़ेंगे, इसका मतलब हाइड्रोजन को हटाएंगे, फेनाइल को जोड़ेंगे। चलो उसके बाद है 2,4 नाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन, तो सबसे पहले फेनाइल हाइड्रोजन बना लिए, अब उसमें क्या किए, फेनाइल में 2 और 4 पर नाइट्रो जोड़ दिए। सेमी कार्बोजाइड, तो सेमी कार्बोजाइड क्या है, हाइड्रोजन में हमको क्या जोड़ना है, एमाइड को जोड़ना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ही हाइड्रोजन में एमाइड को जोड़ेंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, एमाइड जाके जुटेगा। तो ये 5 तरह के डेरिवेटिव और ऊपर एक है अमोनिया। अब ये छहों को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हम ऐड करवा के दिखाते हैं, जिसमें एक मैकेनिज्म मैं बताऊंगा और उसी से बार बार सब तरह के रिएक्शन निकाल के दिखा दूंगा। तो इसमें ध्यान देना, एक मैकेनिज्म की बात मैं करूंगा, तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद देखिए। तो बच्चों अब ध्यान दो, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं शॉर्ट रिएक्शन, मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन, और उसके बाद टोटल को मैं लेके दिखाऊंगा। एक रिएक्शन आपको कितना सारा रिएक्शन ला कर दे देगी ये आप देखते ही रहिए, और देखने के बाद समझ में आ जाए तो उसको नोट्स भी बनाते रहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले जनरल रिएक्शन की बात करते हैं। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन इसका मतलब कि जिसके द्वारा सब रिएक्शन बन जाए, ठीक है। तो चलो जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, तो जनरल कार्बोनाइल कंपाउंड की बात करेंगे जिसके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन होती है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन कंपाउंड जो होता है जिसको कहा जाता है कार्बोनाइल कंपाउंड, CO। अब CO लिए यहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन शो नहीं कर रहे हैं, ये अब बाद में मैं करूंगा। अब यहां पर देखो कि जब CO को हम कर रहे हैं क्या, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। अमोनिया डेरिवेटिव है क्या, तो NH2X है, इसी को कहा जाता है। ये होगी तो एसिडिक मीडियम में, कैसे होगी, एसिडिक मीडियम में। अब यहां पर ध्यान देना कि एसिडिक मीडियम में ध्यान देना, ये है क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड, ये है अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। अब यहां ध्यान देना कि जब कीटोन या एल्डिहाइड या कीटोन मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड को अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करते हैं तो बहुत आसान सा रिएक्शन है। देखो यहाँ पे रिएक्शन करेगा क्या, तो यहां से H2, यहां से क्या H2, और यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब यहां से क्या निकल जाएगा, H2O। एकदम शॉर्ट मेथड है, एक लाइन का, एक लाइन रिएक्शन है ये, शॉर्ट मेथड। इसको मैं बताऊंगा मैकेनिज्म के साथ भी, अभी तुरंत मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, यहां से H2 निकला, यहां से O निकला, आपको कंपाउंड जो बना इस तरह का कंपाउंड बना होगा। देखिए यहाँ पर कार्बन C और यहाँ डबल बॉन्ड से N है, डबल बॉन्ड से N है, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगी। अब देखिए ये जो कंपाउंड बनेगी ना, यही आपको मेन रूप से कंपाउंड मिलेगी। चलो अब इसके मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं, यहीं पर ध्यान देना, मैकेनिज्म। सबसे पहले तो पिक्चर में आता है क्या, CO कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड चाहिए क्या, एसिड, एसिडिक मीडियम में ही होगी क्या। तो यहां पर ध्यान देना है, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा। जैसे ही बॉन्ड ऑक्सीजन की ओर गया तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का खोज किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, निगेटिव होने के कारण अल्कोहल उससे जुड़ गया। देखो यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड हुआ होगा OH, यहाँ पर क्या आया प्लस। अब आया पिक्चर में क्या, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए क्या, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल है कैसा, न्यूट्रल, वो भी अमोनिया डेरिवेटिव। चलो यहाँ पर NH2X को देखते हैं क्या कि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, कार्बन को दे देगा। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये है, तो ये जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया। आप बताओ यहाँ पर ध्यान देना किस तरह का स्ट्रक्चर हुआ होगा, यहाँ पर OH है क्या। अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है वो, और नाइट्रोजन पर 2 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन और 1 गो हाइड्रोजन, यही ना है, इतना ही है। बताओ क्या कि नाइट्रोजन अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो क्या नाइट्रोजन पर बॉन्ड कमेगा कि नहीं कमेगा,
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है, तो इसके पास तो ऑटोमेटिक है कि इलेक्ट्रॉन कमेगा। बताओ ये तो लफड़ा हो गया। क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट है, इस पे आप पॉजिटिव दे रहे हैं, मतलब लफड़ा है। तो लफड़ा है तो इसमें होगा क्या, अब यहाँ पर ध्यान देना, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर सोचो, पहले यहाँ पर देखेंगे क्या कि नाइट्रोजन के पास में पहले से एक लोन पेयर था, वो कार्बन को दे दिया, तो इस पे आ गया पॉजिटिव आयन। क्यों भी आया, तो देखिए जैसे ही कार्बन को दे दिया, नाइट्रोजन पहले से 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हुए था, आइए वो कार्बन के देखिए एक बॉन्ड और बना लिया, तो हो गया 4 बॉन्ड। अब 4 बॉन्ड के कारण इसको हम पॉजिटिव दे भी सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगी क्या, तो जैसे ही नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया, तो इस पे एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के H+ के रूप में बाहर निकल गया। चलो H+ के रूप में बाहर निकल गया, तो आपका कंपाउंड इस तरह का हुआ होगा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH है, ठीक है। बताओ ये नाइट्रोजन पर क्या हो गया, न्यूट्रल, पहले से प्लस था, अभी आगे दे दिया, तो यहाँ पर कुछ अपना लोन पेयर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ये ऑक्सीजन जो है, OH जो है ना, अल्कोहल, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो लिविंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़ के अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलना। अब बताओ यहाँ पे ये बॉन्ड टूटा, आइए बाहर निकला, तो जैसे ही बाहर निकला तो ये क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव आयन होगा, कार्बन पर क्या आया होगा, पॉजिटिव आयन। कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन। अब बताओ यहाँ पे एक सेंस, एक बात मैं बोल रहा हूं, सीरियस में मत लेना। बताओ किसी मोहल्ला से अगर कोई सुंदरता निकल रही है, तो उसके पीछा तो कोई करेगा क्या, मोहल्ला, ये मोहल्ला है, अब ये पूरा मोहल्ला है, ऐसे एक सुंदरता निकल रही है, तो इसका पीछा करने के लिए अच्छा कौन है, बताओ। ये निकल रही है बेस के रूप में ना, OH के रूप में, तो इसका पीछा कौन करेगा, कोई एसिड ही करेगा। अब यहाँ पर एसिड का कार्य कौन करेगा, हाइड्रोजन। इसका मतलब है क्या कि ये बॉन्ड अपना तोड़कर इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल रहा है, तो कार्बन पर आएगा पॉजिटिव। जैसे ही कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कमी होगा, तो ये हाइड्रोजन कहेगा क्या कि भैया मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, हमें मैं चलते बनते हैं। तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, बाहर क्या निकल गया, H2O। अब यहाँ पर कंपाउंड देखो, कार्बन, ध्यान देना यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन को छुआ था, बॉन्ड टूटा था, ये बॉन्ड यहाँ पर देके गया, यहाँ है क्या X, यहाँ पर क्या है इस तरह का, बाहर निकल गया H2O। मतलब ये कंपाउंड को जो हम लिखे हैं इस तरह से, देखिए तो डबल बॉन्ड N IC से X, मतलब ये तो यही कंपाउंड में हमको आया था कि ना आया था। तो अमोनिया और अमोनिया का डेरिवेटिव को जोड़िए तो इस तरह से कंपाउंड आएगा ही आएगा, हर हालत में आएगा। अब देखिए इसमें हम बारी बारी से दिखाते हैं आपको, एक बार अमोनिया को ऐड करवाएंगे, एक बार हाइड्रोक्सिल एमीन को ऐड करवाएंगे, एक बार हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे, मतलब बारी बारी से ऐड करवा के आपको दिखाते हैं। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट कर लो और उसके बाद देखो। तो बच्चों अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बारी बारी से ऐड करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको पहले मैंने बताया कि एक अमोनिया है और अमोनिया के 5 गो डेरिवेटिव, मतलब 6 गो है। अब 6 गो को मैं बारी बारी से रिएक्शन करवा के दिखाता हूं। तो सबसे पहले लिखिए रिएक्शन विथ अमोनिया, मतलब अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जब एल्डिहाइड और कीटोन को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमको बनता है फॉर्मेशन ऑफ इमीन, मतलब इमीन का निर्माण होती है, इमीन का, यहां ध्यान देना है। अमोनिया को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जोड़ते हैं तो हमको क्या बनता है, इमीन। चलो देना है, ये है, चलिए यहां पर CO, एल्डिहाइड या कीटोन कार्बन ऑयल कंपाउंड लिए। जब कार्बन ऑयल कंपाउंड को अमोनिया के साथ कराते हैं NH2H के साथ, जैसे ही अमोनिया के साथ एसिडिक माध्यम में करवाते हैं तो मेरा प्रोडक्ट जो बनता है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, बाहर क्या निकल जाएगा, H2O। अभी मैंने एक लाइन में बताया था, याद करिए उसको। अब पीछे देखिए, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे ही OH2 बाहर निकल गया, आपका कंपाउंड जो बचा है ये कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन
और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से, और यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिए डबल बॉन्ड के बाद नाइट्रोजन है, ये तो बाहर निकल गया, तो आपको बचा क्या, हाइड्रोजन, जो बना है इमीन। क्या बना है, इमीन। ये तो जनरल वाला मैं लिया, जनरल रिएक्शन। अब बारी बारी से लो 3 गो रिएक्शन। चलो एक है, यहाँ पर ध्यान देना 3 गो रिएक्शन पहले मैं लिख देता हूं। यहाँ पर CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है NH2H, इसको करा रहे हैं एसिडिक माध्यम में, एक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है वही, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर डबल O, यहाँ पर करा रहे हैं NH2H, इसको भी एसिडिक माध्यम में। चलिए थर्ड रिएक्शन एक और ले रहे हैं, वो रिएक्शन है कार्बन, यहाँ पर C6H5, यहाँ पर H, इसको करा रहे हैं NH2 और H से, ये भी करा रहे हैं एसिडिक माध्यम में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 गो रिएक्शन है, सबको इतना के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ध्यान देना 3 रिएक्शन सबके साथ करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन हो, हाइड्राजीन हो, फेनाइल हाइड्राजीन हो, चाहे जो भी हो, सबके साथ करावेंगे। अब यहाँ पर देखो जैसे ही इसको अमोनिया के साथ करवाए तो यहाँ से क्या निकला, अमोनिया है कि नहीं, NH2H, NH3 अमोनिया ही है, इसको हम डेरिवेटिव के रूप में लिखे आपको आसान बनाने के लिए। यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, बाहर क्या निकल जाएगा बुआ, H2O। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पर CH3H, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, चलो डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बचा क्या, N और H। यहाँ पर देखो इसका नाम है ना, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, तो उसका नाम जो हो जाता है ना एसिटाल्डिमीन, ठीक है, इमीन को बोला जाता है डिमीन। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, ये है क्या, यहां पर ले लीजिए CH3, ये है कीटोन मतलब एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन। अब एसीटोन को करा दो अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ कराएंगे तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना बचा क्या, तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, अब बताओ ऑक्सीजन बाहर निकला, डबल बॉन्ड बचा होगा। अब यहाँ पर से हाइड्रोजन बाहर निकला था H2, तो N और H बचा है, तो इसका नाम है एसीटोन इमीन। ठीक है, चलो यहाँ पर चलो, ये है क्या, बेंजल एल्डिहाइड। अब बेंजल एल्डिहाइड को अमोनिया के साथ करवाए तो यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O बाहर निकल गया कि नहीं निकला। अब आगे चलो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर जो कंपाउंड है वो कंपाउंड में लिखता हूं, C6H5, यहाँ पर H क्या है, ऑक्सीजन निकला, डबल बॉन्ड बचा, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हुआ था, H2 तो बाहर निकल गया था, आपको बचा था क्या, NH, तो इसी को कहा जाता है बेंजल डिमीन। क्या आपको दिक्कत है, तो इसी तरह से अमोनिया को एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ऐड करवाते हैं, तब हमको मिलता है AD। तो इसको जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट करिए, और उसके बाद देखिए मैं इसी को मिटार के बारी बारी से आपको दिखा दूंगा। सब आप कॉपी में बना रहे हैं, आप उतारते चलिएगा, आपको तो मिटेगा नहीं, मैं मिटार के यहाँ पर साफ करके दिखा दूंगा। चलो जल्दी जल्दी फास्ट। चलो बच्चों अब चलते हैं अमोनिया के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मतलब अब पॉइंट 1 से चलते हैं, जो 5 अभी बताया। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका मतलब होता है क्या कि ऑक्सिम का निर्माण होती है। क्या चीज का निर्माण होती है, ऑक्सिम का। अब यहां पर ध्यान देना है कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन को जोड़ते हैं तो ऑक्सिन का निर्माण होती है। हाइड्रोक्सिल एमीन के बारे में मैं बताया कि एमीन से, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखे थे क्या, देखो तो आप तुम सोचो, यहाँ पर ये ना लिखे थे NH2 और यहाँ पर X लिखे थे, यही है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के जगह पे आप OH दे दो, जैसे ही OH दे दो बस वही क्रिया है।
चलो H प्लस आयन की उपस्थिति में कर रहे हैं, मतलब एसिडिक नेचर में। यहाँ से H2, यहाँ से O बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल गया, बच गया क्या कार्बन। यहाँ पर इस तरह कंपाउंड, यहाँ डबल बॉन्ड से क्या बचा N, इससे OH, तो इसी को कहा जाता है ऑक्सीन। क्या कहा जाता है ऑक्सीन। चलो हम क्या बोले कि हम तो अब साफ कर करके लिखते चलेंगे, आप उसको उतारते चलिएगा, समझ समझ के उतारना है। चलो यहाँ पर ध्यान ना, आपको तो साफ करने का है नहीं कि आप साफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पर इसको एसिटाल्डिहाइड को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करो, तो डेरिवेटिव में OH, यहाँ भी डेरिवेटिव में OH, यहाँ भी डेरिवेटिव में OH, कुछ नहीं किए हम, खाली OH चेंज किए, मतलब H के जगह पर OH कर दिए, H था तो अमोनिया था, अब OH कर दिए तो हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया। अब यहाँ पर करेंगे एसिडिक माध्यम में हो ही रहा, तो यहाँ से H2, यहाँ से O बाहर निकल गया, आपको बना क्या, तो यहाँ देखो कार्बन CH3 हाइड्रोजन, क्या CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर OH, नाइट्रोजन के बाद क्या OH। चलो इसी का नाम है एसिटाल्डिऑक्सिन, एसिटाल्डिऑक्सिन, ठीक है। चलो यहाँ करो एसीटोन के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा H2, यहाँ से O, H2O बाहर निकल गया, आपको बचा क्या कार्बन CH3 और यहाँ पर क्या बचा कार्बन, O तो बाहर निकल गया ना, डबल बॉन्ड बचा, डबल बॉन्ड से जुटेगा क्या H2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर N जुटेगा, यहाँ OH जुटेगा, ये क्या है एसीटोन है, तो एसीटोन ऑक्सिन, एसीटोन ऑक्सिन। चलो लास्ट यहाँ पर ध्यान देना, बेंजल एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं NH2OH के साथ, इसी को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O बाहर निकल गया, आपको बचा क्या कार्बन C6H5H, यहाँ पर डबल बॉन्ड NOH, जिसको कहा जाता है बेंजल डीऑक्सिन, बेंजल डीऑक्सिन, ठीक है। तो ये पहला हुआ डेरिवेटिव का, जिसको हम किया क्या हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाए तो हमको मिला ऑक्सिन। तो ऑक्सिन इस तरह से अगर एल्डिहाइड के साथ होती है तो एल्डिहाइड को डी में ऑक्सिन जोड़ दिया जाता है, और कीटोन में पूरा नाम लिखकर ही ऑक्सिन जोड़ा जाता है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करिए। दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तो बच्चों दूसरा चलते हैं, दूसरा है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसके द्वारा हमको निर्माण होती है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन मतलब कहने का अर्थ है क्या कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमको हाइड्रोजन मिलती है। एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हाइड्रोजन को ऐड करवाओ तो हाइड्रोजन क्या होती है कि NH2 में डेरिवेटिव के रूप में NH2 ही जुटा हुआ रहता है। चलो यहाँ NH2 जोड़ दो, यहाँ पर NH2 जोड़ दो, यहाँ पर NH2 जोड़ दो, यहाँ पर NH2 जोड़ दो, बताओ हाइड्रोजन बन गया। अब इस सबको इसके साथ हम करवाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, बारी बारी से करवाते हैं। यहाँ से H2, यहाँ से O, H2O बाहर निकला, आपको बचा क्या कार्बन, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर N, यहाँ से NH2 जिसको कहता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलो उसी तरह से यहाँ से H2, यहाँ से O निकालो, H2O बाहर निकल गया, आपको बचेगा क्या कार्बन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड N, यहाँ से NH2 जिसका नाम क्या है ध्यान देना, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। तो यहाँ पर लिख देंगे एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलो नेक्स्ट में चलो यहाँ पर ध्यान देना, एसीटोन के साथ करवा रहे हैं तो O H2 बाहर निकल गया H2O, तो यहाँ पर बचा CH3 डबल बॉन्ड NH2 जिसका नाम है एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन। चलो लास्ट है यहाँ पर बेंजल एल्डिहाइड है, बेंजल एल्डिहाइड को करवाया हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ से H2, यहाँ से O निकल जाएगा H2 बारी, यहाँ पर C6H5H डबल बॉन्ड NH2 जिसका नाम हो गया बेंजल डिहाइड हाइड्रोजन। तो बच्चों ध्यान देना, जैसे जिस तरह से मैं आसानी पूर्वक कर रहा हूं, अगर आप मेहनत करिएगा तो आपको और आसान हो जाएगी,
क्योंकि एकदम इजी मेथड से इसको मैं बता दिया, मैकेनिक को भी मैं बता दिया, शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया, और जनरल मेथड के द्वारा भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तीसरा है क्या, रिएक्शन विद फेनाइल हाइड्रोजन। फेनाइल हाइड्रोजन, आप फेनाइल हाइड्रोजन को के साथ कर रहे हैं तो इसका जो होती है फॉर्मेशन, इसके द्वारा निर्माण जो होती है फॉर्मेशन ऑफ फेनाइल हाइड्रोजन, क्या होगी, फेनाइल हाइड्रोजन। जैसे उसमें क्या है, इसमें है, बस डेरिवेटिव के रूप में लो, यहां पर चलो NH2 NH, अब इसमें फेनाइल जोड़ना है, तो फेनाइल में आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं या C6H5 भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस तरह से भी आप कर सकते हैं NHC6H5, यहाँ पर करिए NHC6H5, यहाँ पर करिए NHC6H5। कैसे जुड़ता है जो बताइए, क्योंकि यहाँ पर फेनाइल क्या है, साइड चेन के रूप में है। अब इसको कराने हैं एसिडिक माध्यम में, तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से H2, यहाँ से वो बाहर निकल गया H2O, आपको कंपाउंड जो बचा वो कार्बन इस तरह का हुआ होगा, डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर NH से एक स्ट्रक्चर है फेनाइल का। देखो एक स्ट्रक्चर क्या है फेनाइल का, ध्यान देना, यही है। चलो जिसको हम कहते हैं फेनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। चलो बच्चों अब ध्यान देना फिर से। चलो यहां पर देखते हैं सेकेंड, यहां पर देखिए, यहां से H2 निकलेगा, यहां से O निकलेगा, H2O बाहर निकला, आपको बचा क्या, कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, फिर सिंगल बॉन्ड, यहां चलो NH। अब यहां पर स्ट्रक्चर बनाइए, नहीं तो C6H5 लिखिए, जिसका नाम है क्या, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड फेनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे यहां चलते हैं, एसीटोन। अब यहां पर ध्यान देना, क्या कर रहे हैं, यहां पर ले रहे हैं फेनाइल हाइड्रोजन, फेनाइल हाइड्रोजन ले रहे हैं, यहां से H2, यहां से O, H2O बाहर निकल गया, आपको कंपाउंड जो बचेगा कार्बन CH3 डबल बॉन्ड N, यहां पर सिंगल बॉन्ड है NH। चलो यहां पर नया स्ट्रक्चर बनाता हूं, कुछ भी ले सकते हैं, तो इसका नाम हो गया एसीटोन फेनाइल हाइड्रोजन। आसान है। चलो नेक्स्ट, यहां पर ध्यान देना, बेंजल एल्डिहाइड लिए, यहां से H2 निकालियो, यहां से O निकालो, H2O निकल गया, आपको बचा क्या, कार्बन C6H5, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड N, NH। चलो यहां पर C6H5 लिख देते हैं, फेनाइल है, इसको लिखेंगे बेंजल एल्डिहाइड, बेंजल एल्डिहाइड फेनाइल हाइड्रोजन। बताओ, आसान है। एक रिएक्शन, एक मैकेनिज्म आपको कितना रिएक्शन दे दिया ये आप देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो चलो फ्रेंड्स, अभी जो बता रहे हैं लास्ट टॉपिक, जो लास्ट पॉइंट बताया थे आपको, सेमी कार्बोजाइड का निर्माण, सेमी कार्बोजाइड के साथ अभिक्रिया, उसको मैं बता रहा हूं, क्योंकि चार जो है 2,4 डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्रोजन जो है लॉन्ग में है, तो उसको पूरा बोर्ड साफ करके उसको 1-2 एग्जांपल देकर मैं समझाऊंगा और आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ लास्ट वाला, चलो 5 वाला है, लेकिन मैं पॉइंट यहाँ पर 4 डालता हूँ, आप डालना यहाँ पे। चलो रिएक्शन विद सेमी कार्बोजाइड, जिसको जब सेमी कार्बोजाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब हमको निर्माण जो होती है सेमी कार्बोजोन, किसका होती है, कार्बोजोन का निर्माण होती है। अब यहाँ ध्यान देना, सेमी कार्बोजाइड कैसे हुआ था, अभी मैंने बताया था कि NH2 है, NH2 में NH मतलब हाइड्रोजन में हमको एमाइड जुड़ा हुआ था। देखो यही तो है डेरिवेटिव, ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, सब जगह कर लो, और यहाँ पर तो आप कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरा नहीं करूंगा, आप करिएगा, और नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में बोलिएगा, मैं कर दूंगा फिर।
चलो यहाँ पर ध्यान देना, सबका मैं रिएक्शन लिख देता हूं, लेकिन आपको सॉल्यूशन करना है, एक मैं करूंगा। चलो इसको NH2 है, यहाँ पर ध्यान देना NHCO NH2 है। बताइए ये है डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव, तो इसको जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से H2 यहाँ से OH2 बाहर निकल गया, बच गया क्या यहाँ पर A, और यहाँ से देखो यहाँ पर क्या बचा, डबल बॉन्ड, ध्यान देना यहाँ के बाद क्या डबल बॉन्ड N, N के बाद फिर NH, और यहाँ से CO NH2, तो इसी का नाम है सेमी कार्बोजोन। चलो उसी तरह से एक मैं और बताता हूं, यहाँ से H2 उठा लो, यहाँ से उठा लो, H2O बाहर निकल गया, आपका प्रोडक्ट जो बचा है CH3 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या जी डबल बॉन्ड N, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH CO NH2, अब यहाँ पर है क्या, तो एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड सेमी कार्बोजोन। बताओ आसान है। उसी तरह से इसको बनाओ, इसको बनाओ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो और इसको बनाओ, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, और बन जाएगी तो खुशी की बात है, बन जाना ही चाहिए। चलो बच्चों लास्ट पॉइंट 5, रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। आप बताओ, कुछ नहीं करना है, इससे जो हमको फॉर्मेशन होगा 2,4 फॉर्मेशन ऑफ, यहां लिख लो फॉर्मेशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, अंत में हाइड्रोजन जोन बन जाता है, ठीक है ना, बस वही है। चलो पहला कराते हैं कार्बन वाले कंपाउंड से, एक ही मैं बताऊंगा, अब इसको करा रहे हैं, ध्यान ना 2 4, तो सबसे पहले तो हम ये बनाते हैं NH2, अब इसमें हमको हाइड्रोजन बनाना ही है, हाइड्रोजन में क्या करना है 2 4 नाइट्रो डाइफिनाइल करना है, तो यहाँ पर क्या पहले फिनाइल ग्रुप लाओ, फिनाइल ग्रुप लाए तो इस तरह का हुआ 2 4, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2, अब इसको एसिडिक मीडियम में कर दो, तो जो हमको प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट देखो, यहाँ से H2 और यहाँ से O, क्या H2O बाहर निकल गया, H2O जैसे ही हम बाहर निकाल दिए तो हमको प्रोडक्ट क्या बना होगा, देखो तो यहाँ पर H2O बाहर निकल गया, प्रोडक्ट क्या बना, तो प्रोडक्ट देखो C यहाँ पर इस तरह का है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से क्या जुटा N जुटा, अब N से सिंगल बॉन्ड है NH है, अब NH से क्या है एक फेनाइल ग्रुप है, फेनाइल कर दो, फेनाइल पर क्या है यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है, देखो तो ये प्रोडक्ट जो हमको बना है ना, इसी को कहा गया है 2 4 नाइट्रो डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन। लेकिन एक बात ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बना है ना एक तरह का अपक्षेप बना है PPT, जिसको हम अपक्षेप कहते हैं, इसका रंग जानते हैं कैसा है, येलो पीला और नारंगी ऑरेंज, समझ रहे हैं, पीला और ऑरेंज कलर का अपक्षेप है, ध्यान देना। इसका नाम जानते हैं क्या है, इसको बोला जाता है 2 4 DNP, 2 4 DNP डाइनाइट्रोफिनाइल, ठीक है ना, कुछ बोला जाता है 2 4 DNP। जब 2 4 DNP को कीटोन के साथ या एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो जैसे ही आप उसमें डालिएगा एसिडिक माध्यम में तो उसका कलर चेंज होने लगता है, मतलब कहने का अर्थ है कि ठोस के रूप में, सॉलिड के रूप में पीला या नारंगी कलर का अपक्षेप बनना स्टार्ट हो जाता है जो इंसोलेबल रहता है। PPT का मतलब क्या है, इंसोलेबल। तो बताइए हम एक जनरल बता दिए और उसके बाद आप 4 5 तो बना ही सकते हैं। अब किसी के साथ भी दे दे आपको कि कैसा भी कंपाउंड दे दे, आपको कह दे कि करना है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, एल्डिहाइड कीटोन के कंपाउंड दे दे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करना है, हाइड्रोजन के साथ करना है, फेनाइल हाइड्रोजन के साथ करना है, 2 4 डाई नाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन के साथ करना है, या तो सेमी कार्बोजाइड के साथ करना है, या जो पहले हम पढ़े हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करना है,
या सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करना है, अल्कोहल के साथ करना है, फिर आपको ध्यान देना है ये ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ करना है, किसी के साथ भी दे दे तो क्या आप नहीं कर सकते हैं रिएक्शन? बताइए, इतना इजी रिएक्शन कहीं मिला होगा? इजी होता नहीं है, इजी बना दिया जाता है। आप कहीं जाइए इसको रटा दिया जाएगा, रटने की चीज है नहीं है। तो अगर ऑर्गेनिक आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर से पढ़िएगा तो आपको मैकेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक को समझा दिया जाता है, रटाया नहीं जाता है यहाँ पे। तो चलो बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और बताइए, आज जो पढ़े आपको इंटरेस्ट आई पढ़ने में कि नहीं आई? अगर आई तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा जरूर, और कुछ प्रॉब्लम भी है तब भी आप कमेंट दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक करिए। शेयर एवं लाइक करिएगा तो आपका एक लाइक मेरी ऊंचाई को चूमेगी। ठीक है, आज का क्लास यहीं, बाय।